ओके, तो बच्चों ये बताइए थोड़ा, आप इधर देखिए, बोर्ड पे देखेंगे, लुक हियर, राजू के पास एक बिल्ली है। पहली लाइन क्या है, पहला वाक्य, राजू के पास एक बिल्ली है। और दूसरा वाक्य पेज नंबर नहीं है, उसमें नहीं होगा, बुक में नहीं है। ओके, दूसरा वाक्य है, रोहन के पास 5 बिल्लियां हैं। पहला वाक्य क्या है करके बताइए। राजू के पास एक बिल्ली है। राजू के पास एक बिल्ली है। और दूसरा वाक्य है, रोहन के पास 5 बिल्लियां हैं। तो अब इसमें आप हमें बताएंगे कि इन दोनों वाक्य में क्या अंतर है। दोनों वाक्य आप देख रहे हैं और दोनों वाक्य में आपको क्या लग रहा है कि क्या अंतर है दोनों वाक्य में, सेंटेंस में। हाँ मैम, 5 बिल्ली में म्याऊ की आवाज ज्यादा आती है और एक बिल्ली में कम आती है। जी हाँ, तो यहाँ पर एक बिल्ली यानी कि कम है और 5 बिल्लियां, तो एक से तो 5 बहुत ज्यादा है ना। 1 और 5, इधर 1 है और इधर 5 है। तो जो 1 है वो क्या है, कौन सा वचन होगा, वचन कितने होते हैं बताइए। वचन कितने होते हैं, आपको पढ़ाया गया होगा। अच्छा ये बताइए मुझे कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर क्या होते हैं। सिंगल नंबर मतलब मैम ट्रैफिक नंबर। सिंगुलर नंबर यानी कि वचन कितने होते हैं, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर जो होते हैं वही ये वचन है। जैसे, और वचन कितने होते हैं, 2 होते हैं, 2 भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं, 2। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए, वचन की परिभाषा, जिन शब्दों से और वस्तुएं भी हो सकती हैं, आदि की संख्या अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जिस तरह से राजू के पास एक बिल्ली और रोहन के पास 5 बिल्ली होने का हमें पता चल रहा है कि राजू के पास एक वचन है, रोहन के पास 5 बिल्लियां, तो ये कौन सा वचन हो गया, 2 वचन मैम। एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ये कौन सा है सिंगुलर नंबर, कौन सा है प्लूरल नंबर। ये आप ध्यान रखेंगे तो आप नहीं भूलेंगे। एक वचन सिंगुलर नंबर और बहुवचन प्लूरल नंबर। ठीक है, इंग्लिश में भी आपने सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर पढ़ा होगा, इंग्लिश में मैम ने पढ़ाया होगा। वैसे ही हिंदी में ये वचन होते हैं। ठीक है, तो एक वचन क्या होता है, जिसमें हमें एक वस्तु होने का पता चले तो वो एक वचन है। बोलो है कि नहीं है। है मैम। जिस शब्द के रूप में एक होने का पता चले वो एक वचन है, और जिस शब्द में हमें
एक से अधिक होने का पता चले वो बहुवचन है। एक वचन में एक ही चीज होगी और बहुवचन में बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, ऐसे ये इसके भेद हो गए, एक वचन और ये है बहुवचन। तो एक वचन मान लीजिए बच्चा, अब बताइए कि बहुवचन क्या बन जाएगा? सिग्नल मैम, सिग्नल मैम। है सिंगुलर नंबर हमने सिग्नल नो, ये हमने आपको बताया सिंगुलर नंबर, एक वचन सिंगुलर नंबर जिसमें एक वस्तु है, एक प्राणी है, वो सिंगुलर नंबर है, यानी कि एक वचन। और जिसमें बहुत सारे प्राणी हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो क्या हो जाएगा? बहुवचन। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, ये एक वचन में हमने यहाँ पर बच्चा लिखा, तो वचन में क्या बन जाएगा? बच्चा। अगर एक बच्चा है, आपके घर में एक बच्चा है तो वो बच्चा है। अगर आपके यहाँ बहुत सारे, बर्थडे में कितने बच्चे आते हैं? बच्चे बोलते हैं वो। बहुत सारे आते हैं ना, तो वो क्या, उनको क्या कहते हैं? कि ये नहीं कहते कि बच्चा आया, फिर हम कहते हैं कि बच्चे आए। हमारे बर्थडे में बहुत सारे बच्चे आए, तो बच्चा का बहुवचन क्या हुआ? बहुवचन यानी बहुत से ज्यादा, एक से ज्यादा, प्लूरल नंबर, एक से ज्यादा। बताइए जल्दी। आ गया? अरे इससे अच्छे तो फर्स्ट के बच्चे इतना फटाफट बोल रहे थे, आप लोग नहीं बोल रहे हो। ये तो हमने कल फर्स्ट से पढ़ाया था, सब बच्चे इतने अच्छे से बहुत जल्दी जल्दी आंसर कर रहे थे। बच्चा का उन्होंने फटाक से बोला, बच्चे। हाँ, तो बच्चा का बहुवचन बच्चे। और अब मान लीजिए किताब, किताब का बहुवचन, किताब का क्या होगा? किताब एक किताब है, हमें पता चल रहा है कि किताब जो है वो एक है, और जब बहुवचन क्या होगा? किताबें। किताबें। दर्शिता जी, आपको कोई बता रहा है पीछे से, है ना? आप अपने से नहीं बता रहे हो, अपना अपने से थोड़ा अपना माइंड लगाओ, अपने से बताओ, है ना? अपनी कोशिश की जाती है, ये नहीं कि मम्मी ने बता दिया, दीदी ने बता दिया तो हम वही बोलते जाएं। अपना, अपने से सोचो, अपने से बोलो। हाँ, आप नहीं पूछ रहे। हाँ, मम्मी बता रही है क्या? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए रोटी। रोटियां मैम, रोटियां होगा। गुड गुड गुड, रोटियां। रोटियां। और बताइए, ये मान लीजिए जहां ये क्लास चल रही है, ये एक कमरा है। क्या है ये? कमरा है। आपके घर में? जी हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कमरा का दर्शिता जी क्या बन जाएगा? कमरा
कमरे में बनेंगे। कमरे, है ना। और बाल्टी, बाल्टियां मैम। वेरी गुड, बाल्टियां। और बच्चे कोई नहीं जुड़ रहे हैं क्या भाई, ऑफलाइन रहते हैं। बाल्टियां, ठीक है। और ये क्या लिखा है, लड़की मैम, लड़कियां मैम, लड़कियां मैम। तो ये लिखा है लड़की, आप कौन हो, लड़की। और जब सारी पूरी क्लास में कितनी सारी, अगर आपकी तरह ही जो लड़की 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 हैं तो वो सब मिलके क्या हो जाओगी, लड़कियां मैम। लड़कियां हो जाओगी, सिंपल। मैम इसे नोटबुक में भी लिखना है? हाँ बिल्कुल, नोट कर लीजिए बेटा। और नोटबुक चेक करने के लिए मंगवाई जाएगी, समझ में आ रहा है ना। सबकी नोटबुक, Yes, अच्छी सी नोटबुक बनाइए और वो नोटबुक आपकी चेक करने के लिए मंगवाई जाएगी स्कूल, और चेक करने के बाद आपको दी जाएगी, ठीक है। इसलिए नोटबुक आप तैयार रखते रहिए। सबको नोटबुक बनानी है और सबकी नोटबुक आनी चाहिए स्कूल में चेक होने के लिए। आपको डेट दी जाएगी, उस दिन आकर के आप नोटबुक जमा कर जाएं, हम लोग चेक करके आपको देंगे, ठीक है। इसलिए जो भी काम कराया जाता है आप उसको नोट करेंगे, ओके, अंडरस्टूड। यस मैम। तो चलते हैं, अब हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, ठीक है। ओके मैम। इसको इरेज कर दें। ओके मैम। मैम वीडियो आ जाएगी? हाँ बेटा भेजेंगे तो। अब ये है मेरे ग्रुप में तो आएगा नहीं, कहाँ से भेजूंगी, मेरे पास ग्रुप नहीं है आपका। देखती हूँ कि कोशिश करती हूँ, भेजना तो होगा ही। अच्छा, तो रिवीजन में सबसे पहले आप लोग अपनी बुक निकाल लीजिए और देखिए ईमानदारी से थोड़ा बिना देखे काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ऑनेस्टली। ये आपका रिवीजन पार्ट है। कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। ऊंची डैश डैश पीठ, डैश ऊंची उठाए ऊंट ऊंची पीठ, चला, ऊंची गर्दन, ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला मैम। नहीं फंसेगा डैश डैश, बालू में मैम। में भी डैश चला। अब ये आपको भरना है, जी हाँ बोलिए। बालू में भी ऊंट चला। हाँ ऊंट चला जी, भाई, ऊंट चला। जी हाँ सही कह रहे हो, सही बोल रहे हो बेटा। हाँ हाँ जी, और आगे आगे और दे रही हूँ, ये रिवीजन का ही है, ठीक है। दे रहे प्रश्नों के उत्तर लिखो, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ऊंट कहाँ पाया जाता है, ऊंट कहाँ पाया जाता है, ठीक है। और
सेकंड क्वेश्चन है आपका, नोट करते जाइए और लिखना भी है और आंसर अभी बताना मुझे। मैम कौन सा पेज नंबर का है ये? किसी पेज नंबर में नहीं है बेटा, हम अपने से दे रहे हैं, आपको नोट करके इसके आंसर लिखने हैं या फिर रिवीजन, यानी कि हम आपकी क्या कर रहे हैं, आपका एग्जाम ले रहे हैं छोटा सा रिवीजन से, ठीक है? तो इसको एग्जाम समझ के करना है, तो नोट करके जाइए। दर्शिता जी नोट कीजिए, आप नोट नहीं कर रहे हो? और जो ऑफलाइन पे है, जहां पर कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं, वो लोग भी नोट करें। ऊंट की पीठ कैसी होती है? ऊंट की पीठ कैसी होती है? क्वेश्चन मार्क। ऊंट को कहाँ का जहाज कहा जाता है? कहा जाता है, ठीक है? क्या ढोता है? ऊंट क्या ढोता है? तो इसके आंसर आप लोग लिखिए, नोट कर रहे हो ना? हिमांगी, यस मैम। डू फास्ट, राइट फास्ट, राइट। ओके मैम। जल्दी लिखना है, इरेज करूंगी मैं, ओके? टाइम नहीं है। हाँ, 1 अब आता है यहाँ पर कुछ ग्रामर पार्ट, लिंग बदलिए, लिंग नहीं देते हैं। अब हम देंगे आपको बहुवचन से एक वचन बनाना। हमने आपको अभी पढ़ाया है एक वचन से बहुवचन बनाना, लेकिन हम आपको देंगे बहुवचन से एक वचन बनाना। हम यहाँ बहुवचन लिखेंगे, आपको उसका एक वचन बनाना है, ठीक है? ओके मैम। एक वचन में लिखिए, एक वचन में लिखो। जैसे हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, उसी तरह से हम बहुवचन से एक वचन बनाएंगे, ठीक है? तो इधर अभी जब हमें बहुवचन से एक वचन बनाना है तो हम पहले क्या लिखेंगे? बहुवचन, क्योंकि हमें एक वचन बनाना है, इसलिए पहले बहुवचन फिर एक वचन।
तो अब हम बहुवचन लिखेंगे जैसे आपने पहले देखा था। बिल्लियां, हमने लिखा है बिल्लियां। आप यहाँ क्या लिखोगे? बिल्ली मैम। ओके, वेरी गुड। हाँ ठीक है, गुड। साड़ियाँ, और लिखते हैं यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? और ठीक है। और अब हम यहाँ पर देंगे आपको सही गलत। क्या देंगे? सही गलत। सही गलत आपको बताना है। सही गलत लिखिए, लिखना है बेटा, लिखिए। ठीक है। ऊँट गर्दन छोटी होती है। होती ऊँट की गर्दन छोटी होती है। ये सही है कि गलत है? ऊँट की गर्दन छोटी होती है। गलत है मैम। मैम गलत। ऊँट का होता है। सही है या गलत है? ठीक है। अब है एक ऊँट बोझ ढोता है। ऊँट बोझ ढोता ढोता है। ठीक है। है ऊँट बालू अच्छी तरह नहीं चल सकता। ये सही है या गलत है? तो बच्चों ये है ऊँट की गर्दन छोटी होती है। सही है या गलत है? ऊँट ऊंचा होता है।
सही है कि गलत है? ऊंट ऊंट बोझ ढोता है, सही है या नहीं है? सही है मैम। बोझ मीन सामान। ऊंट ऊंट बालू में अच्छी तरह नहीं चल सकता। ये सही है या गलत है? गलत मैम, गलत है। गलत है ना? हाँ, तो इसको नोट करिए और उसको सॉल्व करके रखिएगा। जब कॉपी आपकी हमारे पास चेक होने के लिए आएगी तब हम उसको चेक करेंगे। हमें डेट, आज की डेट डाल लीजिए कि ये इस दिन का रिवीजन है, ठीक है? और हमें नोटबुक में मिलना चाहिए, ठीक है? अवश्य मिलना चाहिए। ओके, तो आज की क्लास फिनिश करते हैं बच्चों, ठीक है? ओके मैम। मैम, हाँ, ईवीएस की बुक आ गई है मॉल में। इसकी ईवीएस की सेकंड क्लास की। मुझे पता नहीं है बेटा, मुझे नहीं लेकिन मालूम। वो इंग्लिश क्लास में मैम बोल रही थी कि आ गई है, लेकिन अभी तक मेरे पास ईवीएस की नहीं आई है। अच्छा, नहीं नो। आपस कहना, पता लगा लेंगे। ओके। ठीक है, तो चलते हैं फिर। क्लास फिनिश होती है। बाय सभी को, बाय मैम। बाय।